जिस तरह इस्तेहज़ा हुआ है, जिस तरह मजाक उड़ाया गया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो मेरे नजदीक बहुत बड़ी सनद है जो अल्लाह के यहां जाकर पेश करूंगा कि अल्लाह तेरे दीन के लिए। मैंने अपने घर से कोई बात नहीं कही, मैंने जो बात कही वो जो शरीयत मोहम्मदी की बात है वो कही। अगर अपनी तरफ से कही हो, कोई इजाफा किया हो, तो अल्लाह ताला की फिटकार हो मुझ पर और लानत हो मुझ पर। डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकबूलियत से नवाजा है, वो मकबूलियत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, शिया हो या सुन्नी हो, हर बंदा ही उनसे मोहब्बत कर रहा है। और उनके इंतकाल करने के बाद भी उनका फैज़ जारी और सारी है कि जिंदों से लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे जितने मुस्तफ़ीद लोग डॉक्टर साहब से हो रहे हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है कि डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह की मकबूलियत से नवाजा है कि हर बंदा ही उनसे मोहब्बत कर रहा है? तो उसकी मैं समझता हूँ 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि डॉक्टर साहब थे मुखलिस। हम दीनदार होते हैं और हम होते भी मुखलिस हैं, लेकिन जब हमें इखलास के अंदर तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, हमें दर्द मिलता है, तो हम अपना दर्द और अपनी तकलीफ़ किसी इंसान के पास लेकर चले जाते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल की निगाहों से गिर जाते हैं। क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल ने तो फरमाया है ना, ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ न खाना। जब हमें कोई मलामत करता है और इसी तरह हम देखते हैं दूसरे इंसान को कि ये मेरा खैर ख़्वाह है, ये मेरा वफ़ादार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे गमों को बांटने वाला है, ये मेरी बात को सुन लेगा, तो हम अपने दर्द उसके सामने ऐसे निछावर कर देते हैं जिस तरह वो तस्बीह टूटती है और मन के गिर जाते हैं। इसी तरह हमारी सारी बातें उसके सामने गिर जाती हैं। होते तो मुखलिस हैं और अपने वो जो इखलास के अंदर दर्द मिल रहा होता है, उस दर्द को इंसानियत के सामने ले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब के अंदर ये चीज़ नहीं थी। डॉक्टर साहब मुखलिस थे तो वो मुखलिस ही थे। डॉक्टर साहब को अगर किसी ने कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, कोई दुख पहुंचाया है, डॉक्टर साहब ने वो दर्द रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह के अंदर पेश किया है। यही वजह है जब डॉक्टर साहब ने जनरल ज़ियाउल हक़ की शुरायत को कबूल कर लिया था, तो डॉक्टर साहब ने जनरल ज़ियाउल हक़ को मशवरा दिया कि जनाब, जिस तरह आप दीगर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, इसी तरह ये भी पाबंदी लगाओ कि औरत या तो घर के अंदर बैठ कर काम करे, जिस तरह ईस्ट इंडियन कंपनी के आने से पहले हमारी ख़वातीन घरों के अंदर बैठ कर चरखे काता करती थी और कपड़े बुना करती थी और इसी तरह चटाइयाँ तैयार किया करती थी और इसी तरह 4 पहियों के वाहन तैयार किया करती थी। मुख्तलिफ इंडस्ट्री को हमारी ख़वातीन चला रही थी। इसी तरह कारखाने तैयार किए जाएँ जिन कारखानों के अंदर थोड़ी टाइमिंग के अंदर, ताकि घरेलू ज़िंदगी के ऊपर, घरेलू लाइफ के ऊपर भी इफ़ेक्ट ना पड़े और घरेलू मामलात भी ख़राब ना हों और औरत उन कारखानों के अंदर आकर काम काज भी कर सके। सिर्फ ख़वातीन ही हों, वहाँ पर मर्द ना हों, और इसी तरह के हॉस्पिटल हों जहाँ पर सिर्फ औरतें हों, वहाँ पर मर्द ना हों, और इसी तरह स्कूल हों जहाँ पर सिर्फ औरतें, पढ़ने वाली भी औरतें हों, पढ़ाने वाली औरतें हों, यूनिवर्सिटियाँ हों, कॉलेज हों, तो वहाँ पर औरतों के लिए अलहदा सिस्टम हो, मर्दों के लिए अलहदा सिस्टम हो। आग और पानी को जमा न किया जाए। तो यहाँ पर गवर्नर सिंध की बीवी ने फिर लीड किया और जुलूस निकाला, डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेइज्जती की और उनकी तस्वीर के ऊपर जूते मारे और उनकी तस्वीर नीचे फेंक कर जूतों समेत उनके ऊपर चढ़ गई। दाढ़ी का भी एहसास न किया, तो बहुत डॉक्टर साहब को दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ मिली। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मैं अपना दर्द रब्बे ज़ुल जलाल के पास लेकर जाऊँगा कि रब्बा, मैंने तो तेरे दीन की बात की थी, कुरान की बात की थी, मैंने कौन सा कोई अपने घर की बात की थी, मैंने कौन सा अपनी नौकरी की तरफ बुलाया था, मैंने कौन सा अपनी ज़ाती मफाद की तरफ बुलाया था, मैंने तो कुरान सुनाया था इनको। तो इसी तरह हम मुखलिस होते हैं, लेकिन इखलास के अंदर जो हमें तकलीफ़ पहुँचती है वो तकलीफ़ हम इंसानों के सामने रखते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुँह मोड़ लेते हैं। अगर हमें तकलीफ़ें आती हैं, कोई मुश्किलात आती हैं, तो उन मुश्किलात को बड़ा सीना करते हुए, सीना चौड़ा करके उनको क्या कर लेना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जगहों से रिज़्क़ भी देंगे, उन जगहों से इज़्ज़त भी देंगे जिन जगहों से वहम और गुमान भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रिज़्क़ के अंदर सिर्फ रिज़्क़ ही नहीं है, इज़्ज़त भी आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इज़्ज़त भी ऐसी जगहों से देंगे जहाँ से हमें वहम और गुमान भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर जो इज़्ज़त की और इसी तरह डॉक्टर साहब की मकबूलियत का राज है मेरी नज़रों में, वो ये है कि डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर सकाररों की तरह और इसी तरह दीगर मुसन्निफ़ीन की तरह और इसी तरह दीगर लोगों की तरह ये नहीं किया कि सहाबा किराम का और अहले बैत का तकाबुल किया हो, हर एक के मर्तबे को बतलाया। हालांकि डॉक्टर साहब का लहजा इंतहाई सख्त भी हुआ करता था, डॉक्टर साहब तनकीद भी किया करते थे, उसके बावजूद भी मकबूल हैं। हालांकि तनकीद करने वाला बंदा मकबूल नहीं होता, लेकिन डॉक्टर साहब मकबूल इसलिए हैं कि डॉक्टर साहब ने तनकीद ना तो सहाबा किराम पर की है, डॉक्टर साहब ने तनकीद न ही अहले बैत पर की है, बल्कि मौदूदी साहब को भी पकड़ा है। डॉक्टर साहब ने कहा है, मौदूदी साहब, आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक ये बात लिखी है तारीख़ की, तो तारीख़ के अंदर ये बात भी तो है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैसे देकर माल गनीमत को ख़रीदा था और वो माल गनीमत ख़रीद कर फ़लाँ अपने साले को दे दिए थे, तो आपने ये दूसरे वाली बात क्यों नहीं लिखी। और यहाँ तक भी लिखा कि डॉक्टर साहब
आपने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का तर्जमा भी लिखा है, वहाँ उसका भी रेफरेंस दिया है। आपने शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे का आपने रेफरेंस क्यों नहीं दिया? तो इससे मालूम होता है आपने क्या की है, खयानत की है। तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह मुखलिस होने के साथ साथ सहाबा किराम हूँ या अहले बैत हूँ या औलिया किराम हूँ, इनकी तनकीद से मुबर्रा थे। उनमें से किसी की तनकीद नहीं की। मतलब जो इज़्ज़त वाले लोग होते हैं, सुन्नत का नज़रिया है अल्लाह की अलिफ से लेकर वली की या तक हर एक का एहतराम। तो डॉक्टर साहब ने हर एक का एहतराम किया है। तनकीद की है तो उनकी जिनके मुताल्लिक़ कुरान ने हुक्म दिया, तनकीद की है तो हदीस को मद्देनज़र रखते हुए मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और सीना चौड़ा करके तनकीद की है, फिर भी उसके बावजूद रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको मकबूलियत से नवाजा है। तीसरी वजह डॉक्टर साहब की मकबूलियत की मेरी नज़रों में वो है जो हदीस पाक के अंदर आया है, सबों यजरी लिल अब्दि अजरुहु मिन बादि मौतिही व फ़ी क़ब्रिही, कि वो 7 आदमी जो इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनको अजर फिर भी मिलता रहता है। उनमें से एक आदमी उबतरा का बरदन यस्तग़फ़िरु लहू बाद मौतिही, कि ऐसा लड़का छोड़ जाए जो इंसान के जाने के बाद उसके लिए दुआए मफ़रत करता रहता हो, या दुआए मफ़रत का और इसी तरह मफ़रत का और इसी तरह दर्जात की बुलंदी का सबब बने। तो डॉक्टर साहब ने रूहानी औलाद भी छोड़ी है तंजीम इस्लामी की सूरत में, और डॉक्टर साहब ने जिस्मानी औलाद भी छोड़ी है, जिसकी वजह से आज डॉक्टर साहब से दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है। तो हमें चाहिए हम भी दीन के साथ मुखलिस हो जाएं, दीन को चिमट जाएं। जिस तरह दीन बुलंदियों से आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी बुलंदियों से नवाज देंगे। और इसी तरह हम जो मुक़द्दस हस्तियां हैं उनको बुरा भला कहने से बाज आ जाएं। और तीसरे नंबर पर हम कोशिश करें कि अगर हमारी जिस्मानी औलाद है तो उनको भी दीनदार बनाएं। अगर हमारी जिस्मानी औलाद नहीं है तो कोशिश करें कि अपनी रूहानी औलाद छोड़ जाएं, किसी को दीन के रास्ते के ऊपर लगा जाए। फिर इंशाअल्लाह रब्बुल जलाल हर उस शख्स का फैज़ जारी कर देंगे जो शख्स दीन के साथ मुखलिस होगा।